नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और आज हम बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत की, जिन्हें ईमानदारी और सेवा का प्रतीक माना जाता है। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एक सरकारी बैठक कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद जब नाश्ते का बिल उनके पास होने के लिए आया तो उन्होंने उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से सिर्फ चाय मांगने का नियम है। नाश्ते का बिल उस व्यक्ति को खुद देना चाहिए जिसने नाश्ता मंगवाया है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर पंत जी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, सरकारी खजाना जनता का है, मंत्रियों का नहीं। यह छोटा सा कदम उनके बड़े और ईमानदार व्यक्तित्व की पहचान था। ऐसे नेता जिन्होंने सत्ता को कभी सुविधा नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। उनके पिता श्री मनोरथ पंत और माता गोविंद देवी थी। बचपन से ही वे मेधावी और सादगी प्रिय थे। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने घर पर ही ली और आगे की पढ़ाई रामजी कॉलेज अल्मोड़ा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उन्होंने गणित, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और लेफ्टिनेंट स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए। वकालत में भी उन्होंने न्याय और सच्चाई को सबसे ऊपर रखा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में गहरे दुखों का सामना करने के बाद उन्होंने समाज सेवा और देश हित के कार्यों में खुद को समर्पित कर दिया। साल 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर पंत जी ने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की पैरवी की, साइमन कमीशन के बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और राज्य की प्रशासनिक, शैक्षिक और कानूनी नींव को मजबूत किया। उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की जिसमें जनता की भलाई सर्वोपरि हो। गोविंद वल्लभ पंत जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि राजनीति में सबसे बड़ा गुण ईमानदारी और सेवा की भावना है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सादगी, निष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहेगा।